हेलो दोस्तों, तो कल के वीडियो में यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, उसके बाद फिर तेजी से सेलिंग आएगा और यही चीज हुआ है एग्जैक्टली। आप कल का वीडियो जाके चेक कीजिएगा तो बहुत ही शानदार मूवमेंट चल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखिए पूरी तरह से सेलिंग आ रहा है और इसमें पूरा सेलिंग को मैंने आपके साथ काफी ऊपर के लेवल, ये सब लेवल पे ही डिस्कस कर लिया है। तो पूरा जैकपॉट प्रॉफिट चल रहा है। इस टाइप का प्रॉफिट आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए पूरा रूल्स को समझिएगा तो बहुत ही आसान होता है और मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो सारे वीडियोस को जरूर आप देखिए। अब देखिए मार्केट में क्या हो सकता है उसको भी समझते हैं, लेकिन इस आज की जो सेलिंग आई उसको भी समझते हैं। कल के वीडियो हमने क्लियर बोला था कि अब देखिए ट्रेंड नीचे की तरफ हो चुका है और इसमें क्या करना है कि जब यहाँ पे कंसोलिडेट करे, क्योंकि काफी तेजी से नीचे आया था प्राइस, तो तेजी से नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद हमने बोला था कि नीचे की तरफ जाएगा। और हमने क्या, आप इस रूल को समझ लीजिए कि जब इस टाइप का एक ट्रेंड हो जाता है, अगर कोई क्लियर ट्रेंड अगर आपको कोई आवरली डेली चार्ट में दिख रहा है, तो जब सेलिंग वाले पैटर्न होता है ना, जैसे आपका बेरिश फ्लैग पैटर्न हो गया, ठीक है, सेलिंग वाला ट्रेड हो गया, उसके बाद ये पूरा जो फ्लैग का टारगेट है वो पूरा टारगेट नीचे की तरफ दिया, तो इस टाइप से होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वापस आपका इस टाइप से नहीं बना, बेरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न नहीं बना। प्राइस देखिए यहाँ पे भी स्ट्रेच हुआ था और यहाँ पे भी बाउंस आया, ठीक है, स्ट्रेच हो जा रहा है, बाउंस आ रहा है, लेकिन ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ। तो नीचे वाला जो ट्रेंड है, तो ये जो बाउंस आएगा इसको हमको सेलिंग की तरह, इसीलिए मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है कि सेल ऑन राइस मार्केट हो चुका है। देख रहे हैं सेल ऑन राइस आपको दिख रहा है अभी। अब देखिए, अब आप अगर यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ से आपको सेल करना होता है, यहाँ से नहीं करने पाए, यहाँ से कर सकते थे, यहाँ लास्ट था सेल करने का। अब इधर अगर आप सेल करते हैं, यहाँ पे फ्रेश सेलिंग बना। अब यहाँ पे आप सेल करते हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवार्ड उतना अच्छा नहीं बनता है। सेलिंग है मार्केट में, अभी भी सेलिंग कंटिन्यू ही है, लेकिन रिस्क जो होता है और उसके हिसाब से रिवार्ड जो मिलना चाहिए उसमें देखिए, क्योंकि अभी देखिए अभी ये जो है मार्केट ना, इसमें अब एक बड़ा जोन बन गया, अब यहाँ तक बन गया, यहाँ तक ये टाइम पास कर सकता है। ये क्यों करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्योंकि देखिए ये जो है मार्केट, यहाँ से इसका एक पैटर्न बनाया, टारगेट आ गया, अब यहाँ पे भी एक पैटर्न बना रहा है। अगर नीचे जाता है, ब्रेकडाउन देता है, हम कंटिन्यू करेंगे। स्टॉप लॉसेस क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये ट्रेंड चेंज नहीं हो जाएगा यहाँ से, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे ये क्लियर कट अभी दिख रहा है कि एक मोमेंटम ट्रेड लेते हैं। तो स्टॉप लॉस के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फाइनल है रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि 19,300 और 350 के जोन में है। तो इसको पार करना मार्केट को बहुत ही मुश्किल होगा। अभी इस लेवल तक जाने में मार्केट के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तब तो एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ भी मिलेगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्या करना है, यहाँ पे भी आना में मुश्किल है। अभी मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे टाइम पास करेगा, थोड़ा सा बाउंस करेगा यहाँ पे और फिर टाइम पास करेगा, और इस टाइप से फिर से अगर नीचे इसको जाना होगा तो नीचे जाएगा। अगर नीचे जाने लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो हमारा ट्रेड है इसमें सेलिंग में ही रहना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग करके फ्रेश ट्रेड वगैरह जब ब्रेकडाउन वगैरह मिले तब ले सकते हैं, या फिर बाउंस पे सेल ऑन राइस का जो रणनीति हमारा जो सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है वो करेगा अभी, क्योंकि अभी ट्रेंड हमें नीचे की तरफ है। तो अब इस व्यू को समझ लीजिए, बैंक निफ्टी का भी मैं बताऊंगा, लेकिन निफ्टी को समझिए कि यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर टाइम पास करता है, हम सेल ऑन राइस करते रहेंगे तब भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहेगा। अब हम ऑप्शन बाइंग की जगह पे ऑप्शन सेलिंग में भी आ सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बेस्ट क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि टाइम पास करने का जोन है, तो कॉल सेल जो ऊपर के होंगे उसमें करने में अच्छा होगा। लेकिन कॉल सेल करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि देखिए मार्केट जब सेलिंग में होता है तो इसकी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है इस टाइप से, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप कॉल सेलिंग या हेजिंग का प्लान करें, ताकि इसमें आपको रिस्क मतलब उसी हिसाब से बने और रिवार्ड का भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बताता हूं, बट आप वीडियोस को पूरा देखते नहीं है तो मुझे भी मजा नहीं आता है। लेकिन आप समझिए कि देखिए मार्केट इस टाइप से बिहेव कर रहा है। आपको यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे ही बताया गया कि देखिए मार्केट इस लेवल से पहले ही कि इस टाइप से अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ से सेल करना है। यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे बताया कि इस टाइप से अगर यहाँ पे टाइम पास करके नीचे जाएगा सेल करना है। तो दो बड़े बड़े ट्रेड हमने ऑलरेडी पकड़ लिया। अब यहाँ पे इस टाइप से अगर वापस जाता है तो फिर से सेल करेंगे, लेकिन उतना बड़ा ट्रेड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट आ चुका है। लेकिन फिर भी सेलिंग साइड में कई बार मार्केट ऐसे ही चलते ही रहता है, मौका नहीं देता है, इसीलिए हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें स्टॉप लॉस जो क्लियर मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है ये अब आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस की तरह है, ये वाला पूरा रेंज। तो यहाँ पे हेजिंग वाले ट्रेड है, तो यहाँ पे रेंज को देख के आप अगर कोई अगर इधर का निकलेगा तो वहां पे हम इसमें से एग्जिट का प्लान करेंगे। इसमें देखिए हमें अगर यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना लिया, यहाँ पे कुछ ट्रेड में अगर लॉसेस भी हुए तो कुल मिला के हमें प्रॉफिट ही होगा। कैसे होगा सब कुछ को समझना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए मार्केट है,
इसमें अगर आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपको अगर व्यू क्लियर मिल रहा है तो आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं, सेलिंग करके भी बना सकते हैं, हेजिंग करके भी बना सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ व्यू शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी कई बार आपको ऑप्शंस बाइंग में हमेशा अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप यही सब व्यू के अनुसार अगर आप हेजिंग का ट्रेड करेंगे तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट हर एक बार में मिलेगा। हाँ, एक आध बार में लॉसेस होंगे, जैसे अभी अभी हमारा यहाँ पे व्यू है कि नहीं, अब तो ये सेल में जा रहा है तो सेल ही जाएगा, लेकिन सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है और यहाँ पे टाइम पास करके हो सकता है कि हमें कुछ लॉसेस भी दे, तो उसको झेलने की क्षमता होना चाहिए। मार्केट इसी टाइप से बिहेव करता है। आप अब ये क्यों बाउंस आएगा इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आवरली चार्ट को समझिए। देखिए आवरली चार्ट अगर आप खोलते हैं तो आवरली चार्ट में देख रहे हैं कि निफ्टी में ये जो डाउन ट्रेंड इस टाइप से आ रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड आते आते एक 19,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे आया, साथ में मूविंग एवरेज काफी दूर रह गया है, अभी 19,300 के आसपास में ही रह गया है, 19,350 300। तो ये एक इसको पहले मैनेज करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे टाइम पास या तो करेगा या फिर एक बाउंस आएगा, इसको टच करने की कोशिश करेगा, तब तक मार्केट बेरिश ही रहेगा। लेकिन ये एक इस टाइप से बुलिश मूवमेंट भी यहाँ पे या फिर एक रेंज बाउंड मूवमेंट मिल सकता है। तो हम इस टाइप का व्यू के साथ इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे कि सेलिंग देखिए सेम टाइप से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आया है, और दोनों में एक ही टाइप का व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप देखिए इस लाइन से हमारा ब्रेकडाउन था 43,600, और आज देखिए आज इसने क्या लगाया 42,600, 1000 पॉइंट हम ऑलरेडी इसमें मूवमेंट देख चुके हैं। मैंने आपको मूवमेंट बताया है कि कितना पॉइंट का हो सकता है, लेकिन इस 1000 पॉइंट में कहीं भी हमें एग्जिट नहीं मिला। हमारे व्यू के अनुसार यहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद यहाँ पे टाइम पास करने का हमारा व्यू था, उसके बाद फिर से नीचे, फिर से यहाँ पे टाइम पास, अगर फिर से जाएगा तो फिर से सेलिंग में आएंगे। तो दोनों में सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर आवरली चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी का, तो देखिए बैंक निफ्टी का जो आवरली चार्ट है यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं इसमें भी स्ट्रेच मूवमेंट आपका 43,400 के आसपास में है, और ये 800 के आसपास में आ चुका है 42,800। तो 500-600 पॉइंट का स्ट्रेच मूवमेंट चल रहा है। तो इस स्ट्रेच को ये कवर करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे टाइम पास या कंसोलिडेशन, अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है तभी हम उसमें सेलिंग करेंगे, लेकिन उतना अग्रेसिव नहीं करेंगे जितना अग्रेसिव इस ये सब जोन पे कर रहे थे। डेली चार्ट में भी देखिए कितना शानदार मूवमेंट आ चुका है। 2 दिन आप देख रहे हैं कि लगातार अच्छा रेड कैंडल बना है, और एक ट्रेडर को इसी टाइप का रेड कैंडल चाहिए या फिर ग्रीन कैंडल चाहिए क्लियर कट, ताकि उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। तो एक अच्छा ट्रेंड को हम राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है, छूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के ट्रेंड और भी मिलेंगे। आपको बस ये सब व्यू को समझना है कि किस टाइप से ये सब व्यू बनता है। व्यू को समझ जाएंगे, ट्रेडिंग अगर आपको कैपिटल है तो आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट सही होना चाहिए, और मैनेजमेंट का मैं बहुत सारा रूल आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ। तो व्यू देखिए अभी भी मार्केट में देखिए सारा लेवल ब्रेकडाउन हो चुका है, तो सेलिंग का ही है। अब व्यू जो मैंने आपके साथ स्टॉप लॉस वगैरह बताया उसको ध्यान में रख के आप सेलिंग में ही रह सकते हैं। टारगेट देखिए ये जो सब जो पैटर्न है ना, इसका टारगेट अभी बड़े हैं, अभी टारगेट ओपन है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में समझिए कि क्या मैंने आपके साथ बैंक निफ्टी का क्लियर कट टारगेट शेयर किया है। देखिए बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में क्लियर कट डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, और इस डबल टॉप अगर मैं बात करूं तो इस डबल टॉप को मैंने डिस्कस कर लिया था आपको 3-4 दिन पहले ही, और क्लियर बता दिया था कि कोई बैड न्यूज आ सकती है। पता नहीं न्यूज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या न्यूज आया है, लेकिन मार्केट में देखिए सेलिंग चल रही है। न्यूज आया ना आया, हमें पैटर्न अगर कह रहा है तो वहां पे हमें एक्टिव हो जाना चाहिए। न्यूज कई बार बाद में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना डबल टॉप, इस पैटर्न का टारगेट क्या होना चाहिए नीचे की तरफ। अब एक चीज को समझिएगा कि अप ट्रेंड में कई बार पूरा टारगेट नहीं देता है, जैसे कि पूरा अप ट्रेंड चल रहा है या फिर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, कोई पैटर्न बना है, तो उसका पूरा टारगेट कई बार नहीं भी मिलता है। तो अगर रिवर्सल के कोई सिग्नल आते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका मैं टारगेट की बात करूं तो सिंपल टारगेट निकालने का तरीका मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको मेजर कर लीजिए और इसी को उठा के रख दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका टारगेट आ गया, जो कि 41,400-500 के जोन में आ रहा है। अभी 42,800 चल रहा है, तो अभी भी हमारे पास 1000 पॉइंट आसपास का मूवमेंट बचा हुआ है। अब ये मूवमेंट कंटिन्यू करता है या फिर बाउंस करके आता है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक बाउंस आवरली चार्ट में दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके बाद हम एक फ्रेश सेलिंग अगर बनता है तो करेंगे। ट्रेड अभी सेलिंग का ही रहेगा, बाइंग वाले ट्रेड अभी अवॉइड करेंगे। और जो भी अगर कोई अपडेट होगा तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखिए बाउंस के लिए हम कई बार ट्रेड करते हैं, ठीक है, बाउंस के लिए कई बार ट्रेड करते हैं, लेकिन बाउंस के लिए यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न बनना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इस टाइप से नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे अगर हैमर टाइप का या फिर कोई भी मतलब रिवर्सल का सिग्नल बने तभी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक छोटा सा बाउंस के लिए ट्रेड दे। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि आप ट्रेडिंग में फंस सकते हैं, ऊपर स्पीड में आएगा और स्पीड में नीचे आ जाएगा। इसलिए इस टाइप के मार्केट को थोड़ा सा आप
अगर ट्रेंड के हिसाब से रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर ट्रेंड के अनुसार इसमें अभी जो सेल ऑन राइज की रणनीति है, जैसे इस टाइप से मार्केट इस टाइप से आता है तो सेल ऑन राइज की जो रणनीति है उसी को बरकरार रखना है। हाँ, सेलिंग साइड में क्या होता है कि एक फास्ट मूवमेंट आता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि सेल करना है और नीचे का बड़ा टारगेट मिलेगा तो इतना बड़ा जब मूवमेंट आ गया ना तो अब इसमें से लॉस नहीं हो सकता। इतना अगर मार्केट ऊपर भी आ जाएगा तो हमें समझ में आएगा, और जहां भी समझ में आएगा हम एग्जिट के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे।